जय श्री कृष्णा। मैं हूँ विनय शर्मा कानूनगो और आज हम मुख्य विषय पे चर्चा कर रहे हैं। वह है कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तब उनका पहला कर्तव्य होता है और परिवार का भी पहला कर्तव्य होता है कि वो एक ऐसे शिशु को जन्म देने वाली हैं जो कि उसके भविष्य का निर्माता बनने वाली है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम माता को उस समय बिल्कुल स्ट्रेस ना दे। जो महिला है वह प्रसन्न रहे, परिवार के सभी सदस्य उसका सहयोग करे, खाने पीने के अलावा उसका मन भी जो है वह प्रसन्न रखे। मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि यदि मन माता प्रसन्न नहीं है तो जो होने वाली संतान है वह भी गुमसुम सी ही होगी। यदि आप चाहते हैं कि एक उत्तम कोटि की संतान आपके जीवन में आए और आप उसको बहुत ही ज़्यादा वह व्यक्ति या वह संतान जो है वो नामी ग्रामी हो, नाम कमाए, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि माता पिता जो है वह बहुत ही प्रसन्नचित्त अपना 9 महीने का जो समय है वह निकाले। सबसे पहले माताओं को मैं आप बता देना चाहती हूँ कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वह निगेटिविटी से बहुत ही दूर रहे और पूरे समय अपने बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सुनाएं और अच्छी अच्छी विचारधाराएं रखें। जितनी उच्च कोटि की आपकी विचारधाराएं रहेंगी उतनी ही उच्च कोटि की संतान भी आपको प्राप्त होगी। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि संतान उत्पत्ति के लिए प्रयासरत तो रहते हैं परंतु उस संतान की रक्षा के लिए वो बिल्कुल भी प्रयासरत नहीं रहते हैं। लड़कियां खास करके अपनी गर्भ या नॉर्मल डिलीवरी के लिए इतना अत्यधिक काम करने लगती है कि उसके कारण जो संतान है बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली या फिर निर्बल पैदा होती है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको एक श्रेष्ठ संतान के लिए जितना अत्यधिक आप आराम रहेंगे, माता को कष्ट चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे ऑपरेशन हो, दोनों में ही कष्ट प्राप्त होता है। आपको ये बता देना चाहते हैं हम कि यदि आपका गर्भ नहीं ठहर रहा है या फिर गर्भ अवस्था में आपको परेशानियां आ रही है तो हम आपको एक ताबीज़ देंगे जिसे 15 का ताबीज़ कहा जाता है। यहाँ आपको हम निःशुल्क ही वितरित करेंगे क्योंकि इस ताबीज़ के लिए धन नहीं लिया जाता है। इसे 9 महीने तक के माता अपने कमर में बांध करके रखती है और 9वें महीने जब उसे डिलीवरी करनी होती है तब वह उसे खोल दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि आप यदि दिव्य संतान चाहते हैं तो उनके लिए दिव्य मंत्रों का उच्चारण करना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। जब देव की माता की लगातार संतान या गर्भपात हो रहा था तब नारद जी ने उनसे कहा कि मुझे ऐसे आप शिक्षा दीजिए या मुझे ऐसे मंत्रोच्चारण बतलाइए जिसके माध्यम से मैं उच्च संतान को भी प्राप्त कर सकूं और मेरे पुत्र जो है मुझे वापस प्राप्त हो जाए और मुझे आने वाली जो संतान है वह यह विशेष या श्रेष्ठवान हो। तब उन्हें भगवान कृष्ण की जो है प्राप्ति हुई थी। इस मंत्र को जो भी महिलाएं, यह 9 मंत्रों का जाप है, जो भी महिलाएं इस मंत्र का डेली जाप सुनती है उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और उनकी गर्भ की भी रक्षा होती है। आपको मैं मंत्र बोलना चाहूँगी, आप बिल्कुल ध्यान से सुने। ये देव्यो वाचः ये मम सुता जातास्ते ते कंसः निषूदिताः कथं मे ते सन्ततिष्ठित चिद ब्रूहि मे मुनिपुंगवः। नारद उवाच येनोपायेन लोकानां सन्ततिश्चिरजीवितः तते सर्वं प्रवक्ष्यामि सावधानावधारयः। ओम अथ विनियोग को आप हाथ में जल लेकर के भी सुन सकते हैं या फिर आपकी क्षमता नहीं है तो आप उसे बस सुन लीजिए। ओम अस्य स्कंदायाक्षय कवचस्य नारद ऋषिर अनुष्ठुप छंदः सेना निर्देवतः वत् संरक्षणे विनियोगः बाहुल्येय शिरः पायत् स्कंदौ शंकर नंदनः मुंडम मे पार्वती पुत्रो हृदयं शिखिवाहनः कटिं पायशक्तिहस्तौ जंघं मे तारकांतकः गुहो मे रक्षतां पादौ सेना निर्वत्समुत्तमम् स्कंदौ मे रक्षताम् अंगं दिग अग्निभूर्ममः शरणमातुरो भये घोरे कुमारो अव्यायतः शमशानके
इति ते कथितं भद्रे कवचं परमाद्भुतं धृत्वा पुत्रम् अवाप्नोति सुभव्यं चिरजीविनं। नारदस्य वचः श्रुत्वा कवचं विधृतं तया कवचस्य प्रसादेन जीववत्सा भवेत् सती। कवचस्य प्रसादेन तस्याः पुत्रो जनार्दनः दारिकायस्तथा पुत्रो निर्जरैरपि दुर्जयः। इति श्री उमियामले कार्तिकेय अक्षय कवचम संपूर्णम। इस तरीके से इस 9 मंत्रों का जाप डेली महिलाओं को सुनना चाहिए या फिर उसका उच्चारण करना चाहिए। उससे दिव्य संतान की प्राप्ति होती है। या फिर जिनको संतान हो चुकी है, जिनको हमेशा डर लगा रहता है कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए या वो अस्वस्थ रहता है, तो आप इस मंत्र का डेली जाप सुन सकते हैं। इस मंत्र के जाप से आपकी जो संतान है वह डेली प्रोग्रेस भी करेंगी और स्वस्थ भी रहेंगी। आपका पहला कर्तव्य है कि आप अपनी संतान का ध्यान दें। मैं आप लोगों से एक और विनती करना चाहती हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि क्या मुझे लड़का होगा या लड़की होंगी। हालांकि आपकी पत्रिकाओं से ये दिख जाता है कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है, पर मेरा आप सभी से ये विनोद या आपसे बोल सकती हूँ कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग लड़का या लड़की की कामना को छोड़ते हुए बस आप ये कामना करें कि भविष्य का निर्माता होने वाली संतान उत्पन्न हो, एक अच्छे गुणों वाली संतान की प्राप्ति हो, ऐसी संतान हो जो सभी को सुख देने वाली हो, व्यवहारिक हो और छल कपट से दूर रहने वाली हो। जो व्यक्ति इस सोच से आगे बढ़ते हैं, उन्हें जैसे संतान की इच्छा है वैसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। आपको ये सोचना चाहिए या विचार करना चाहिए कि क्या लड़की और लड़के में हम यदि भेद कर रहे हैं या यदि हम ये सोच रहे हैं कि हमें लड़का होगा, परंतु यदि वह गुणकारी नहीं रहा तो आप हमेशा पछताते रहेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप संतान की कामना करें और वो भी उच्च कोटि, उच्च कुल, उच्च अच्छे गुणों वाली संतान की कामना करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपको एक अच्छी उत्तम संतान की प्राप्ति हो, मेरी आप लोगों के प्रति यही कामना है और यही आशीर्वाद है। धन्यवाद।